गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। लाइब्रेरी वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज हम स्टार्ट करेंगे BLI 222 का टॉपिक लिटरेचर सर्च। मैंने इस टॉपिक को इसलिए चूज़ किया है क्योंकि लिटरेचर सर्च में काफ़ी बच्चों को डाउट है, तो आज उसे मैं डिस्कस करूँगी और एक परफेक्ट आंसर तैयार किया है। तो आप वीडियो को पॉज करके आप नोट डाउन भी कर सकते हो। तो चलो बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं। लिटरेचर सर्च is a systematic search for published materials on a specific topic। एक स्पेसिफिक टॉपिक पे एक लिटरेचर सर्च होना, ठीक है। और ये लिटरेचर सर्च करता कौन है? ये लिटरेचर सर्च करता है लाइब्रेरियंस करते हैं। जैसे कुछ रिसर्चर्स होते हैं, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं, वो किसी एक टॉपिक पे सर्च करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये काम वो किसे देते हैं? वो लाइब्रेरियंस को देते हैं। किसी टॉपिक पे वो रिसर्च करते होते हैं तो वो लाइब्रेरियंस करते हैं। मैं एक एग्जांपल देना चाहती हूँ आपको लेटेस्ट। आपने एक मूवी देखी होगी बच्चन पांडे, ठीक है। तो उसमें जो एक्ट्रेस होती है वो लिटरेचर सर्च करवाती है टॉपिक पे। शायद उसे कोई फिल्म बनानी थी डॉन के ऊपर, तो वो खुद से तो सर्च कर नहीं सकती थी, तो उसने एक लिटरेचर सर्च करवाया था, ठीक है, सभी डॉनों के बारे में। जो सर्चर था, लिटरेचर सर्चर था जो थी, आई थिंक, हाँ, उसने वो फिर कुछ टॉपिक, कुछ डॉन्स के नाम उसे निकाल के दिया था और उसने फिर उसे बताया था। तो यही होता है लिटरेचर सर्च, और कुछ होता नहीं है, ठीक है। तो ये दो टाइप का होता है, एक होता है मैनुअल और एक होता है कंप्यूटर बेस्ड, ठीक है। तो अभी मैं इस वीडियो में मैनुअल बताऊंगी, उसके बाद मैं कंप्यूटर वाला भी बताऊंगी, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आपको पता ही होगा लिटरेचर सर्च से फ़ायदा क्या होता है, फिर भी मैं एक बार पढ़ देती हूँ आपके लिए। लिटरेचर सर्च हेल्प्स इन स्टडी एंड रिसर्च, ठीक है। स्टडी में भी हेल्प करता है, रिसर्च में भी हेल्प करता है। अवॉइड्स डुप्लीकेशन ऑफ रिसर्च एफर्ट्स, एक डुप्लीकेशन भी अवॉइड करता है। जैसे अगर किसी टॉपिक के बारे में कोई रिसर्चर है, वो सर्च कर रहा है, तो अगर उस टॉपिक के बारे में पहले से ही लिटरेचर सर्च हो चुकी है तो फिर वो डुप्लीकेशन को अवॉइड करता है, तो वो पता चल जाता है, ठीक है। फिर हेल्प्स इन सॉल्विंग रिसर्चर प्रॉब्लम्स, जो भी रिसर्चर्स के प्रॉब्लम्स होते हैं उन्हें भी सॉल्व करता है, ठीक है। और काफ़ी चीज़ में हेल्प करता है, ठीक है। तो अब हम सर्च प्रोसेस पढ़ते हैं। पहला है मैनुअल, इसका स्टेप पढ़ते हैं। स्टेप 1 में है अंडरस्टैंडिंग द सब्जेक्ट। सबसे पहले सब्जेक्ट को अंडरस्टैंड करना कोई भी लिटरेचर सर्च करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसके लिए सबसे पहले क्या होता है, पर्सनल इंटरेक्शन विद द यूज़र एज वेल एज कंसल्टिंग डिक्शनरीज एंड एनसाइक्लोपीडियाज आर इम्पॉर्टेंट फॉर अंडरस्टैंडिंग द सब्जेक्ट। मतलब सबसे पहले पर्सनल इंटरेक्शन होना चाहिए जिस पर्सन, जो यूज़र है उसके साथ, ठीक है। फिर उसके उस टॉपिक के लिए आप कंसल्ट कर सकते हो डिक्शनरीज को भी, इंसाइक्लोपीडिया उसको भी। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि कई टॉपिक होती हैं जो कई सब्जेक्ट से रिलेट करती हैं, ठीक है। तो इसीलिए तो सबसे पहले उस टॉपिक को अंडरस्टैंड करना ज़रूरी होता है, और जो यूज़र है वो उस टॉपिक के बारे में सर्च कर रहा है तो वो क्यों कर रहा है, ठीक है। तो स्टेप 2 पढ़ते हैं हम, डिसीजन ऑन स्कोप, कवरेज एंड पीरियड। तीनों को मैं अभी एक्सप्लेन करूँगी। स्कोप क्या होता है? स्कोप ये होता है कि वेदर द बिब्लियोग्राफी शुड बी सेलेक्टिव और कॉम्प्रिहेंसिव। बिब्लियोग्राफी जो है वो सेलेक्टिव होनी चाहिए, कॉम्प्रिहेंसिव होनी चाहिए। सेलेक्टिव का मतलब होता है जो सेलेक्टिव चीज़ें होती हैं, ठीक है, सेलेक्टेड जो चीज़ें होती हैं। और कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब होता है पूरा, सारा का सारा। तो क्या स्कोप क्या है इसका, ये डिसाइड करता है, ठीक है। फिर कवरेज, कवरेज है टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट टू बी कवर्ड, मतलब किस किस टाइप का डॉक्यूमेंट कवर हुआ, ठीक है, कवर होना चाहिए। फिर पीरियड, वेदर इट इज़ करंट और रेट्रोस्पेक्टिव। और पीरियड में ये है कि करंट होना चाहिए, करंट मतलब जो प्रेजेंट में है, ठीक है। और रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब होता है जो पास्ट में हो चुका है, ठीक है। तो लिटरेचर सर्च आई थिंक आपको थोड़ा समझ में आया है। तो अब हम आगे चलते हैं। स्टेप 3 है फॉर्मुलेशन ऑफ सर्च स्ट्रेटजी, ठीक है। मेरा जो सर्च मैंने जो लिखा है वो थोड़ा ओवर राइटिंग हो गया, ठीक है। तो ये फॉर्मुलेशन ऑफ सर्च स्ट्रेटजी, आप जो सर्चिंग कर रहे हो उसकी स्ट्रेटजी क्या है, मतलब एक सिस्टमैटिक प्लान होना चाहिए। कुछ भी करने के लिए एक सिस्टमैटिक प्लान होना चाहिए, ठीक है। अगर आप प्लान नहीं बनाओगे तो आप अच्छे से कर नहीं पाओगे।
Step 4 is scanning. All the abstracting and indexing periodicals and other primary sources are searched in this step to get the relevant items. मतलब जितने भी एब्स्ट्रैक्टिंग और इंडेक्सिंग periodicals है सबको स्कैन करना, सबको अच्छे से स्कैन करना, कुछ छूट तो नहीं गया, और जितने भी प्राइमरी सोर्सेस है उसको अच्छे से सर्च करना स्टेप बाय स्टेप, ठीक है, ताकि हमें एक रेलेवेंट आइटम मिल सके। तो स्टेप 4 हो गया। स्टेप 5 है एंट्री मेकिंग। ये तो आपको समझ में आ रहा होगा टॉपिक से ही कि एंट्रीज़ की प्रिपरेशन करना, मतलब एक ईच एंड एवरी एंट्रीज़ को अच्छे से प्रिपेयर करना, ठीक है। फिर स्टेप 6 आता है अरेंजमेंट। अब सारी जो एंट्रीज़ हैं उनका अरेंजमेंट करना, कुछ एंट्रीज़ अल्फ़ाबेटिकली होती है, क्रोनोलॉजिकल होती है, कुछ जो छोटी एंट्रीज़ होती है उन्हें अल्फ़ाबेटिकली और क्रोनोलॉजिकली अरेंज करते हैं, और जो बड़ी एंट्रीज़ होती हैं, लार्ज होती हैं, उन्हें सब्जेक्ट वाइज करते हैं, ठीक है। फिर आता है स्टेप 7 आता है इंडेक्सिंग। फिर इंडेक्सिंग में सारे मतलब बहुत सारे इंडेक्सेस बनाए जाते हैं ताकि जो यूज़र्स हैं उन्हें मल्टीपल मींस प्रोवाइड कर सकें ताकि वो अच्छे से एक्सेस कर पाएँ, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये मैनुअल मैंने बता दिया आपको, तो अगले वीडियो में मैं आपको कंप्यूटर बेस्ड वाला भी बताऊंगी। तो फ्रेंड्स प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें, और जो समझ में ना आया आपको आप कमेंट कर सकते हैं नीचे कमेंट बॉक्स पे। फ्रेंड्स प्लीज़ सपोर्ट करें ताकि मुझे भी समझ में आए कि मैं कुछ अच्छा कर रही हूँ आपके लिए। ओके फ्रेंड्स।